जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 16वां अध्याय आरंभ। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, आपने तो यह देवादिदेव महादेव की अनुकंपा की बड़ी सुंदर कथा सुनाई और हमें कृतार्थ कर दिया है। कृपा करके यह बताइए कि शिव जी की दया से राहु के प्राण तो बच गए, मगर प्राण बचने के बाद उसका हुआ क्या? राजा पृथु के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उन्हें बताना शुरू किया। उसकी प्राण रक्षा होने के बाद एक नाम प्रसिद्ध हुआ, बर्बर। नया जन्म पाकर उसने स्वयं को धन्य समझ लिया और किसी प्रकार साहस जुटाकर अपने राजा जलंधर के सामने गया। जलंधर की सेवा में प्रस्तुत होकर उसने कातर भाव से वह हाल बताया जो उसके साथ कैलाश पर शिव जी के सम्मुख हुआ था। सारी बातें सुनकर जलंधर क्रोध से आग बबूला हो गया। क्रोध से चिल्लाते हुए उसने अपने सभी सेनापतियों को बुलाना आरंभ कर दिया। सभी को आदेश दे दिया गया कि वे तत्काल ही अपनी सेना सजाकर उसके सम्मुख प्रस्तुत हों। जलंधर का आदेश मिलते ही असुरलोक में खलबली सी मच गई। तत्काल सभी सेनापति अपनी सेनाओं को सजाकर उसके सम्मुख पहुंचे और जलंधर के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कालनेमी तथा शिंभु निशुंभ आदि दैत्य युद्ध के लिए तैयार होने लगे। एक के बाद एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में सामने निकल कर आए और अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करने लगे। चारों तरफ अस्त्र शस्त्रों की डंकार और ध्वनि गूंजने लगी। आकाश गुंजायमान हो गया। अपनी सेना को सब प्रकार से सुसज्जित और ललकारती हुई देखकर जलंधर का उन्माद और अधिक बढ़ गया। महाप्रतापी सिंधुपुत्र, जो स्वयं महादेव के तेज से उत्पन्न हुआ था, वह खुद भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बाहर निकला। उसके आगे आगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य और छिन्न मस्तक राहु चल रहे थे। वह युद्ध के लिए निकला ही था कि एक अपशकुन हो गया। जलंधर के सिर पर सजा हुआ मुकुट गिर गया और काले काले मेघ छा गए और आसमान से एक के बाद एक अपशकुन होने लगे। और उधर इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित होकर शिव जी के पास पहुंच गए और उन्होंने सारा वृत्तांत महादेव जी से कह सुनाया और यह भी बताया कि आपने युद्ध करने के लिए जलंधर के साथ श्री कृष्ण को वहां भेजा था और श्री नारायण भी अब उसके वश में हो गए हैं। स्वयं श्री माता लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि वहां जलंधर के घर में ही निवास कर रहे हैं। लक्ष्मी युक्त होकर जलंधर का सामर्थ्य पहले से भी और अधिक बढ़ गया है और अब हम सभी देवताओं को भी उसके यहाँ वास करना पड़ रहा है। सागर पुत्र जलंधर युद्ध सेना सजाकर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसके साथ अनंत सेना है जिसका सामना करना आप किसी के वश में नहीं। आपके सिवा उसे कोई नहीं रोक सकता। कृपा करके आप उसका सर्वनाश करिए भोलेनाथ। देवताओं के मुख से सारा विवाद सुनने के बाद महादेव ने भगवान श्री हरि के साथ योग विद्या के द्वारा संपर्क किया और उनसे पूछा, हे ऋषिकेश, आपने जलंधर का अपने युद्ध में संहार क्यों नहीं किया? और मेरे लिए इससे भी अचंभित करने वाली बात यह है कि आप उसके वश में क्यों और कैसे हो गए? उसने ऐसी क्या माया रची कि मायापति उसी के वश में रच लिए? यह सुनकर श्री हरि ने वंदना के भाव में विनम्रता से कहा, हे देवादिदेव, सिंधु द्वारा पाले जाने के कारण वो एक प्रकार से माता लक्ष्मी का भाई हुआ। इस कारण मैंने उसका वध नहीं किया। वह बहुत वीर होता और देवों के लिए अजेय है। उसका वध करना इस बात में कोई समर्थ नहीं है। जलंधर के साथ युद्ध करते हुए उसका कौशल देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। मैं उसके शौर्य पर मुग्ध हो गया और उससे वरदान मांगने को कहा। उसने मांग लिया कि मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ उसके महल में निवास करूं। अब दिए हुए वरदान को पूरा करने के कारण मैं विवश हो गया उसके साथ रहने के लिए। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे परम प्रतापी श्रीहरि, आप ये क्या कर रहे हैं? जलंधर अजय नहीं हो सकता। मैं स्वयं रण में उसका संहार करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी देवतागण जलंधर को मृत मानिए और उसके स्थान का त्याग कर दीजिए। शिव जी के ऐसा कहने पर संदेह की कोई स्थान ही नहीं बचता था। इसलिए देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने तत्काल शिव जी के आदेश पर जलंधर के स्थान को त्याग दिया। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी सेना के साथ कैलाश पर पहुंच गया और उसने कैलाश को घेर कर घोर सिंहनाद आरंभ कर दिया। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने नंदीगणों को जलंधर के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से धरती और आकाश थर्रा उठे। युद्ध में मारे गए सैनिक, असुरों और गणों के घोड़े, हाथी आदि के शवों से पूरी पृथ्वी भर गई। इधर असुर गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी का प्रयोग कर मारे गए असुरों को जीवित करने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उन्हें यह आभास हो गया कि उनका पराक्रम तो शुक्राचार्य जी के कारण व्यर्थ होता जा रहा है। इसके बाद असुर पुनः पुनः जीवित होकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारते
और उनको मुंह चढ़ाकर दोबारा से युद्ध करने के लिए खड़े हो रहे थे। देवताओं ने ये सारी बातें शिव जी को बताई तो उनके क्रोध की अब कोई सीमा ही न रही। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।